एक तरफ तो प्रोलीन जो है कॉन्स्टेंट उत्पन्न कर देता है इन ए पॉलीपेप्टाइड चेन कि नहीं अब सीधा नहीं चलोगे, अब मुड़ोगे। अब तो ग्लाइसिन भी कांस्टेंट उत्पन्न करता है दूसरी वजह से। ग्लाइसिन उत्पन्न करता है कि वो बहुत ज्यादा फ्रीडम दे दिया फाइसा एंगल के वैल्यूज होने के, बिकॉज ऑफ द स्मॉल आर ग्रुप। तो अब जब फाइसा एंगल का बहुत सारा वेरिएशन हो सकता है तो जरूरी थोड़े है कि वो टर्न होकर के एक ही वेरिएशन जरूर, तो फिर सॉरी फाइसा एंगल के वेरिएशंस जब हो सकते हैं बहुत ज्यादा, then you can say that glycine can be utilized in the turn. No other amino acid can be utilized in the turn except for glycine and proline. One of the four amino acid will be always glycine or proline. तो ग्लाइसिन को मोड़ सकते हैं हम, बहुत ज्यादा इसमें डायहेड्रल एंगल की पॉसिबिलिटीज हैं, तो ग्लाइसिन को जैसे चाहो वैसे मोड़ सकते हैं, ठीक है। इसीलिए ग्लाइसिन भी टर्न पर प्रेजेंट होता है। अब इस 4 अमाइनो एसिड्स में 2 प्रोलीन नहीं हो सकते, 2 ग्लाइसिन हो सकते हैं लेकिन 2 प्रोलीन नहीं हो सकता। 2 प्रोलीन होगा तो फिर डायरेक्शन उसका जो 180 डिग्री टर्न हुआ था 180 डिग्री टर्न दोबारा ले लेगा। तो एक हो जाएगा -180, एक +180, एंटी पैरेलल हो जाएगा दोनों स्ट्रैंड। एक इधर घुमाएगा, सॉरी एक इतना घुमाया और दूसरा प्रोलीन फिर इतना घुमाएगा। सॉरी, क्लियर है? अभी आगे हम बीटा टर्न शुरू कहाँ किए हैं? अभी तो आप सवाल पूछे प्रोलीन का तो इसमें इतना आ गया। स्टार्ट करें बीटा टर्न? थैंक यू। यस सर। देखिए बीटा टर्न भी प्रोटीन में एक कॉमन टाइप ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चरल एलिमेंट है, ठीक है। क्या कह रहा है? इन ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स, मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स, मोस्ट ऑफ द कहना उचित नहीं है, मेनी ऑफ द प्रोटीन्स आर इन ग्लोब्यूलर फॉर्म एक्सेप्ट द स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स। स्ट्रक्चरल प्रोटीन लंबा चौड़ा हो सकता है, लेकिन उसके अलावा जो प्रोटीन्स हैं ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स हैं, चाहे मेम्ब्रेन में एंकर्ड प्रोटीन्स हैं, चाहे सिक्रीटरी प्रोटीन्स हैं, गाना नहीं सुनाना है। हो गया? कहाँ थे? ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स। आ रही मेरी आवाज? यस सर। तो कह लो कि ज्यादातर प्रोटीन जो है स्ट्रक्चरल को छोड़ दो तो सब ओवरऑल सब ग्लोब्यूलर। यस सर। ग्लोब्यूलर का मतलब है प्रोटीन जो है फोल्डेड है लाइक दिस, इफ तो दिस इज लाइक ए ग्लोब्यूल 3 डायमेंशनल स्फीयर लाइक फॉर्म। थोड़ा इसमें कम बेसी हो सकता है ऊपर से, बट ओवरऑल ये ग्लोब्यूलर है प्रोटीन। उसके फोल्डिंग होने के बाद, किसके फोल्डिंग होने के बाद? पॉलीपेप्टाइड बैकबोन के, और उसके बाद आर ग्रुप फिर अपना कंट्रीब्यूशन करेगा कन्फर्मेशन में। So in globular proteins which have a compact folded structure, some amino acid residues are in turns। तो ग्लोबुलर है तो कितने सारे टर्न होंगे समझ लीजिए, फोल्डेड है तो ओके बहुत सारे टर्न होंगे। यस सर। यस सर। समझ लो प्रोलीन कितना इंपॉर्टेंट हो गया। टर्न्स और लूप्स where the polypeptide chain reverses direction। पॉलीपेप्टाइड चेन इधर से अमीनो टर्मिनस से कार्बोक्सी टर्मिनस जा रहा है, रिवर्स हो गया अगर डायरेक्शन, तो इस टर्न या इस लूप पर प्रोलीन या ग्लाइसिन जरूर होगा।
4 अमाइनो एसिड्स में से कोई एक अमाइनो एसिड। तो दिस सेकेंडरी स्ट्रक्चर एलिमेंट इज कॉल्ड एज दैट कंसिस्ट ऑफ 4 अमाइनो एसिड रेसिड्यूज। दिस इज कॉल्ड एज बीटा टर्न। आया बात समझ में? सिंपल है ये। तुरंत खत्म हो जाएगा। हम बीटा टर्न खत्म करके क्लास ओवर करना चाहते हैं। यस सर, समझ में आ रहा है। चलो, तो these 1 second. फिगर दिख रहा है आपको? यस सर। यही बीटा टर्न का फिगर है। टाइप 1 बीटा टर्न में प्रोलीन है, टाइप 2 में ग्लाइसिन है। यस सर। टाइप 1 बीटा टर्न में if you go from carboxy terminus to amino terminal end, see this is amino terminal end of the beta loop बीटा टर्न, क्योंकि यहाँ पर देखिए अमाइन ग्रुप नाइट्रोजन है ये, ठीक है। तो ये हो गया अमीनो टर्मिनल ऑफ दिस बीटा लूप एंड दिस इज कार्बोक्सी टर्मिनल। ओके, सी अल्फा से ये कार्बोनिल कार्बन है, तो इसका डायरेक्शन कैसे हो गया? ऐसे। अब देखिए, जो डायरेक्शन ऐसे है और इस बीटा टर्न में, तो आप अमाइनो एसिड का नंबरिंग इधर से इधर करोगे तो ये हो गया फर्स्ट अमाइनो एसिड in this turn, this is second amino acid, third amino acid, and this is fourth amino acid. So in this turn there is a presence of one hydrogen bond also between amino acid fourth and amino acid first. अमाइनो एसिड फोर्थ के नाइट्रोजन के साथ जो नाइट्रोजन के साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा है उसके बीच, और फर्स्ट अमाइनो एसिड के कार्बोनिल कार्बन से जो ऑक्सीजन है उसके बीच एक हाइड्रोजन बॉन्ड है बस। दूसरा तीसरा के बीच में कुछ नहीं है। पहला और चौथा के बीच में एक हाइड्रोजन बॉन्ड है। और दूसरा अमाइनो एसिड जो है जो टर्न मारा, क्योंकि पॉलीपेप्टाइड चेन इधर से आ रहा है, तो टर्निंग जो मारेगा वो यही मारेगा, दूसरा पे मारेगा। ओके, यही वाला मारेगा ना, इधर से लगाएगा टर्न, ये टर्न किया। तो दिस टर्न जो सेकेंड पर है, यहाँ से टर्न हुआ, इधर से आ रहा था, तो सेकेंड अमाइनो एसिड इज प्रोलीन। ओके, this is type 1 beta turn. This is proline. प्रोलीन का ये नाइट्रोजन है जो कि R के साथ है। ओके, और ये नाइट्रोजन के साथ CH2 R वाला, ये भी CH2 R वाला, ये C अल्फा, C अल्फा के साथ कार्बोनिल कार्बन इधर था। अगर प्रोलीन सिंगल अमाइनो एसिड रेसिड्यू को कंसीडर करो तो कार्बोनिल कार्बन जो है वो फ्री है। ओके, और नाइट्रोजन भी जो है वो रिंग में इन्वॉल्व है, कोई हाइड्रोजन नहीं है नाइट्रोजन पर, ये किसी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं कर सकता प्रोलीन इफ प्रेजेंट इन द पेप्टाइड चेन। और ये CH2 और ये फिर इसका CH2, 3 CH2, और ये CH2 फिर कार्बन से अल्फा से जुटा हुआ है। ओके, आई बात समझ में? तो इस टर्न पर यस प्रोलीन है। और दूसरा टाइप का जो बीटा टर्न है उसमें, अभी ये समझ गए तो ये भी समझ जाओगे, इसमें भी डायरेक्शन क्या है, ऐसा है। लेकिन इसमें टर्निंग जो मारा वो तीसरा अमाइनो एसिड मारा टर्निंग। टाइप 1 में याद रखने के लिए, टाइप 1 में दूसरा मारा टर्निंग, ठीक है, यहाँ पर स्टेरिंग घूमा, और टाइप 2 में तीसरा मारा टर्निंग ग्लाइसिन, और टाइप 2 में ग्लाइसिन होता है। तो यहाँ से गया ये, कोई और दूसरे पर कोई अमाइनो एसिड होगा कुछ। ये नॉइज हो रहा है सर आपकी तरफ, क्या हो रहा है? नॉइज हो रहा है सर। हाँ, रोड पर कुछ कर रहा है, अब उसको रोकेंगे तो कैसे हम रोकें?
ठीक है, तो थर्ड अमाइनो एसिड, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। Yes, sir. 1 सेकेंड, एक मैसेज करना है, 1 सेकेंड होल्ड करना। सिंपल है, टाइप 2 बीटा टर्न, ये भी समझ गए? चलो, समझा कि नहीं समझा? फिगर समझे आप? Yes, sir. सर तो प्रोलिन में सेकेंड और ग्लाइसिन में थर्ड पे क्यों हुआ? अब ये स्ट्रक्चर है, समझो, लॉजिक लगा। अगर ग्लाइसिन सेकेंड पर होता तो इसको टर्निंग में हो सकता है कुछ डिफिकल्टी हो सकता था, क्योंकि ग्लाइसिन में स्टीयरिंग पूरा मुड़ सकता है, डायहेड्रल एंगल जो है इसमें बहुत सारे वैल्यूज हैं, तो 2 पर भी हो सकता था, 2 पर भी अगर होता तो टर्न पॉसिबल था, लेकिन 2 पर है तब टर्न नहीं कर रहा है, 3 पर पोजीशन पर टर्न हो रहा है, ओके, इन बीटा टर्न। तो ऐसा क्यों है, इसका हम सोचेंगे, फाइंड आउट करेंगे, देन आई लेट यू नो। अभी के लिए फिलहाल आप याद रख लीजिए कि ग्लाइसिन प्रेजेंट एट थर्ड पोजीशन इन टाइप 2 बीटा टर्न इज गिविंग द टर्न, इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस टर्न, और यहाँ पर टाइप अमाइनो एसिड रेसिड्यू नंबर 2 इज प्रोलिन इन टाइप 1 बीटा टर्न, ओके। देखते हैं अगर आगे कहीं इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट दिया होगा, अभी पढ़ना शुरू ही किया, तो मैं पूरा पढ़ा भी नहीं हूँ, ये सिर्फ मैंने पॉइंट्स बना लिए जल्दी जल्दी, क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता है उतना हमको। एनीवे, बीटा टर्न्स आर कॉमन इन प्रोटीन्स, इसको क्लियर कर दो, थोड़ा सा टाइम और मिलेगा ना तो हम और ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा है, इसलिए थोड़ा क्वालिटी जो है नीचे जा रहा है। आ रहा मेरा आवाज? यस सर। ग्लोबुलर Yes. ग्लोबुलर प्रोटीन्स जो है वो आपको समझा ही दिए, बहुत सारे प्रोटीन्स हैं, कंपैक्ट फोल्डेड स्ट्रक्चर, सम अमाइनो एसिड्स, रेसिड्यूज आर इन टर्न्स, बहुत सारे टर्न की आवश्यकता होगी ग्लोबुलर प्रोटीन्स में, तो टर्न में है। These are connecting elements that link successive runs of alpha helix और बीटा conformations, और यही टर्न जो है कनेक्टिंग एलिमेंट भी है 2 अल्फा हेलिक्स के बीच का, यानी अगर मान लो दिस इज वन, एक ग्लोबुलर प्रोटीन या कोई भी प्रोटीन, उसमें बहुत सारे अल्फा हेलाइसेज हो सकते हैं, सपोज दिस इज वन अल्फा हेलाइसेज, दिस देयर इज वन मोर अल्फा हेलाइसेज इन दिस प्रोटीन, तो ये टर्न के द्वारा एक अल्फा हेलाइसिस, अब यहाँ फिगर नहीं बना टर्न के लायक, ये एक 2 अल्फा हेलाइसिस के बीच में ये टर्न हो सकते हैं, या 2 बीटा कन्फॉर्मेशंस के बीच में ये टर्न हो सकता है, जैसे पैरेलल और एंटी पैरेलल बीटा कन्फॉर्मेशन है, उनके सक्सेसिव बीटा स्ट्रैंड्स के बीच में भी ये बीटा टर्न प्रेजेंट होते हैं, 2 अल्फा हेलिक्स के बीच में, और दोनों और बीटा कन्फॉर्मेशन दोनों टाइप वाले पैरेलल एंटी पैरेलल बीटा शीट्स, उनके बीटा स्ट्रैंड्स के बीच में ये टर्न हो सकते हैं। आया बात समझ में? यस सर। Particularly common are beta turns that connect the ends of 2 adjacent segments of an anti-parallel sheet, ठीक है, उसमें भी
ज्यादातर जो कॉमन देखा गया है कि बीटा टर्न जो है, ज्यादातर बीटा टर्न, बहुत ज्यादा नंबर ऑफ बीटा टर्न, एक प्रोटीन में मान लो इतना बीटा टर्न है, तो उसमें से ज्यादातर बीटा टर्न जो है एंटी पैरेलल बीटा सीट में प्रेजेंट है। और एंटी पैरेलल बीटा सीट में बीटा टर्न भी है और हो सकता है थोड़ा सा लूप एक्स्ट्रा बड़ा भी हो, ठीक है, तो उसमें बीटा टर्न की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एकदम यू टर्न लेने के लिए प्रोटीन को, पॉलीपेप्टाइड चेन को बीटा टर्न की आवश्यकता पड़ेगी। और एकदम यू टर्न है, थोड़ा सा पॉलीपेप्टाइड चेन सेगमेंट बड़ा है, तो बीटा टर्न की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। टू एडजेसेंट सेगमेंट ऑफ द एंटी पैरेलल बीटा सीट में बीटा टर्न है। द स्ट्रक्चर इज 180 डिग्री टर्न involving 4 amino acid residues with carbonyl oxygen. The structure is 180 degree turn involving 4 amino acid residues. 4 amino acid residues involved हैं, ओके, इसमें 180 डिग्री टर्न में, with carbonyl oxygen of the first residue, carbonyl oxygen of the first residue forming hydrogen bond with the amino group hydrogen of the fourth, ठीक है, फर्स्ट और फोर्थ के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड। फिफ्थ पॉइंट इज पेप्टाइड ग्रुप्स ऑफ द सेंट्रल टू रेसिड्यूज, यानी दूसरा और तीसरा रेसिड्यूज का पेप्टाइड ग्रुप्स जो है, ये पेप्टाइड ग्रुप विद दिस पेप्टाइड ग्रुप, ठीक है, ये दूसरा तीसरा अमीनो एसिड का do not participate in any inter-residue hydrogen bonding, ये दोनों कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा आपस में या किसी के साथ। किसी के साथ हो सकता है करे, क्योंकि मान लो यहाँ पर ऑक्सीजन इज देयर फ्री, ओके, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए अवेलेबल है दिस ऑक्सीजन। बट मेनी टाइम्स क्या होता है कि ये बीटा टर्न जो है सरफेसेस पर प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन्स के सरफेसेस पर भी जब होते हैं तब, तो प्रोटीन के सरफेस पर जब जो रेसिड्यूज हैं वो आपको पहले बता चुके हैं कि एक्वस सॉल्यूशन में दे विल फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर मॉलिक्यूल्स, करेक्ट, याद है? यस सर। हाइड्रोफोबिक कोर या प्रोटीन के अंदर में जो रेसिड्यूज है, ये एटम्स हैं जिनके बीच में पॉसिबिलिटी है हाइड्रोजन बॉन्ड होने की, वो अंदर में है, तब वो आपस में हाइड्रोजन इंट्रा चेन हो रहा है। लेकिन जो सरफेस पर है, ग्लोबुलर प्रोटीन है, जो अंदर में है, वो सब तो है ऐसे करके है पूरा पॉलीपेप्टाइड चेन। जो सरफेस पर है अमाइनो एसिड्स के कार्बोनिल ऑक्सीजन एक्सपोज्ड, ओके, तो दैट कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर। तो पेप्टाइड ग्रुप ऑफ सेंट्रल टू, और ये सेंट्रल टू ग्रुप रेसिड्यू इसी चूंकि बीटा टर्न सरफेस पर है, ओके, और दूसरा तीसरा का कार्बोनिल ऑक्सीजन फ्री है, तो ये जो है हाइड्रोजन बॉन्ड कर लेता है वाटर के साथ। यहां लिखा हुआ है डू नॉट पार्टिसिपेट इन एनी इंटर रेसिड्यू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटर रेसिड्यू, रेसिड्यू के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, लेकिन वाटर के साथ है, ओके, क्लियर टू यू? चले आगे, कुछ पूछना? यस सर। कुछ पूछना है तो पूछ लो जल्दी। छठा पॉइंट में आएंगे, कुछ नहीं है, ये 9 पॉइंट पर खत्म है, और ये अरे यार ये यहाँ तक खत्म करेंगे आज क्लास। यस सर। तब ये खत्म हो जाएगा आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर, उसके बाद टर्सरी स्ट्रक्चर में जाएंगे। जल्दी जल्दी समझोगे तो जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा ना। बोलते जाओ सर, जल्द समझते गए आगे भागते गए। यस सर, आगे। पेप्टाइड ग्रुप्स ऑफ द सेंट्रल, ये हो गया। सेवरल टाइप्स ऑफ बीटा टर्न्स हैव बीन आइडेंटिफाइड, हैव बीन डिस्क्राइब्ड। बीटा टर्न भी बहुत तरह के मिले हैं, जिसमें 2 कॉमन टाइप, टाइप 1, टाइप 2। जैसे बीटा सीट 2 तरह के हैं, बहुत तरह के मिले हैं, छोड़ दो बहुत तरह का, 2 तरह का दिमाग में रखो, 2 तरह के बीटा टर्न है, टाइप 1, टाइप 2, each defined by their
phi and psi angles of the bonds that link the 4 amino acid residues that make up the particular term. ठीक है, तो हर तरह के बीटा टर्न का फाई और साई एंगल्स है, तो फाई और साई एंगल इसमें क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएंगे इन दिस पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ, तो डिफरेंट हुआ फाई साई एंगल तभी ना जुड़ा। ओके, तो हमेशा जब बीटा टर्न का फाई साई और जो फाई साई वैल्यूज ऑफ द फर्स्ट अमाइनो एसिड एंड फोर्थ अमाइनो एसिड का, जो इस पेप्टाइड ग्रुप का, इस अमाइनो एसिड का, इस अमाइनो एसिड का फाई साई वैल्यू फर्स्ट एंड फोर्थ का, वो किसके बराबर है, जो पहले से चल रहा है स्ट्रक्चर उसके लगभग, वो इन चेन है। ठीक है, जो पॉलीपेप्टाइड स्ट्रेट चेन है उस इन चेन के अलोंग है उसका फाई साई वैल्यू। लेकिन यहाँ पर फाई साई वैल्यू किसमें, अमाइनो एसिड रेसिड्यू 2 और अमाइनो एसिड रेसिड्यू 3 में जो इन्वॉल्व है, यानी ये वाले, दिस इज फाई एंड दिस इज साई। ओके, सही बनाए हैं। दिस इज पेप्टाइड बॉन्ड, this one is peptide bond, this is psi, okay, and this is phi, this is phi, this is psi, और ये हो गया तो पेप्टाइड, and then this again is phi and this is psi। तो फाई और साई वैल्यू दूसरा और तीसरा अमाइनो एसिड का अलग है, किससे, पहला और चौथा से काफी ज्यादा। ओके, तो इस सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आप कह सकते हो कि अगर कंसीडर करो अमाइनो एसिड 1 2 3 4, तो इन चारों में दो सेट्स ऑफ फाई एंड साई वैल्यूज आर देयर। तो आप कहोगे सिमिलर नहीं है यहाँ तो सेकेंडरी, लेकिन 1 और 4 का अगर इन दोनों को सिर्फ कंसीडर करो जो बीटा टर्न के लिए रेस्पॉन्सिबल है, इनका सिमिलर है। 1 और 4 जो है उसका, सपोज अगर यहाँ पर अल्फा हेलिक्स था अगर, तो 1 और 4 का अल्फा हेलिक्स सेगमेंट में जैसा फाई साई चाहिए उसके हिसाब से होता। ओके, आया समझ में लॉजिक? कुछ प्रॉब्लम है? सर जहाँ टर्न होगा वहाँ का फाई साई का वैल्यू डिफरेंट होगा बाकी से। हाँ, बाकी जो है टर्न हुआ तो यहाँ फाई साई अलग हो जाएगा इस सबसे ना, तभी ना टर्न हुआ। चलो ठीक है, सिक्स पॉइंट इज क्लियर टू यू? Yes. 6 पॉइंट ही डिस्कस कर रहे थे ना। सेवरल टाइप्स ऑफ बीटा टर्न्स हैव बीन डिस्क्राइब्ड। Yes, sir, ये कर चुके। ईच डिफाइंड बाय, तो ये दो तरह के टाइप 1 टाइप 2 बता रहा है। ग्लाइसिन एंड प्रोलीन रेसिड्यूज ऑफन अकर इन बीटा टर्न्स, द फॉर्मर बिकॉज इट इज स्मॉल एंड फ्लेक्सिबल। फॉर्मर मतलब ग्लाइसिन, ग्लाइसिन का कारण क्या बता रहा है, ये स्मॉल है, बहुत छोटा है और फ्लेक्सिबल भी है इसी वजह से। तो यहाँ पर टर्निंग जो है ज्यादा इसका किया जा सकता है, इसको ज्यादा अमेठा जा सकता है ग्लाइसिन को। ठीक है, लेकिन प्रोलीन जो है वो पहले से अमठा हुआ है। ठीक है, द लेटर बिकॉज, लेटर मतलब प्रोलीन, इसका कारण क्या है, बिकॉज पेप्टाइड बॉन्ड्स इन्वॉल्व इन इम्यूनो नाइट्रोजन ऑफ प्रोलीन readily assume the cis configuration, figure 4.8, a form that is particularly amenable to a tight turn। कहने का मतलब हुआ इम्यूनो नाइट्रोजन जो है इन अदर रेसिड्यूज दे आर इन ट्रांसपोजिशन टू कार्बोनिल ऑक्सीजन। ओके, बट हियर क्योंकि नाइट्रोजन, इम्यूनो नाइट्रोजन इज पार्ट ऑफ द आर रिंग, इसलिए इम्यूनो नाइट्रोजन जो है वो हो जाता है सिस कॉन्फ़िगरेशन में विथ रेस्पेक्ट टू इट्स कार्बोनिल
ऑक्सीजन। See this picture? This is the trans form. यहाँ पर आपको दिस इज प्रोलीन, प्रोलीन का अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन ऑफ द प्रोलीन, ये कार्बोक्सिल, सॉरी अल्फा कार्बन, ये थोड़े अल्फा कार्बन इज दिस वन, यहाँ पर जो कार्बन है वो अल्फा कार्बन है। दिस इज कार्बोनिल कार्बन, सॉरी दिस इज कार्बोनिल कार्बन, ये मिटा दो। दिस इज अल्फा कार्बन, यहाँ पर कार्बन जो है कार्बोनिल कार्बन, इम्यूनो नाइट्रोजन, एंड दिस अल्फा कार्बन, यहाँ CH2 CH2 CH2, फिर N इमीनो ग्रुप, तो इससे अटैच है। अब ये हो गया पेप्टाइड बॉन्ड, ये प्रोलीन है, ये एक प्रोलीन रेसिड्यू हो गया इतना, ये प्रोलीन है, एक अमाइनो एसिड रेसिड्यू। अब ये जो है दूसरा अमाइनो एसिड रेसिड्यू, दूसरा अमाइनो, एक अमाइनो एसिड रेसिड्यू, दूसरा के बीच में ये पेप्टाइड बॉन्ड है। दूसरा अमाइनो एसिड का हो गया कार्बोनिल कार्बन C अल्फा, एक तरफ R और C से फिर दूसरे तरफ क्या जुटा है हुआ है, एक तरफ R है, एक तरफ ये है, फिर यहाँ पर अमीन ग्रुप है, ये NH होगा इस साइड, तो फिर ये तीसरा अमाइनो एसिड जुटेगा। दिस इज फर्स्ट, अगर इसको फर्स्ट मानो, ये दूसरा है अमाइनो एसिड। अब इस कॉन्फ़िगरेशन, दिस इज द ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन, ओके, दिस इज द ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन। मतलब ये ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन इसलिए कहा गया, इसमें इस पेप्टाइड बॉन्ड के अलोंग, रेफरेंस पॉइंट पे पेप्टाइड है, ट्रांस, जैसे सपोज करो बचपन में खेले हो गए आप, ये तख्ती लगा के डंडा पर दो बच्चा बैठ जाता है इधर, और दो बच्चा और ऊपर नीचे करता है किए हो कभी? Yes. तो सीस और ट्रांस समझने के लिए समझो, किए हो तो ये अगर मान लो दोनों अपना पैर टिका के बैलेंस किए हुए हॉरिजॉन्टली इस पर, इस फलक्रम के ऊपर, टेढ़ा डायगोनली पैरेलल है फलक्रम के ऊपर, तो ये हो गया एक तरह से सिस कॉन्फ़िगरेशन। किसका सिस? किसके कंपैरिजन में? फलक्रम के रेफरेंस में, ये जो फलक्रम बीच में है। अगर ये बच्चा जो है एक ऊपर नीचे कर रहा है, इस तरह से हो गया फलक्रम है, तो ये समझ लो ट्रांस है फलक्रम में। इस फलक्रम के अगर देखें तो एक तरफ दाएं जा रहा है, दूसरी तरफ बाएं जा रहा है, अगर इधर से देखें तो ये हो गया ट्रांस। तो उसी तरह समझ लो ये फलक्रम है, ओके, दिस इज फलक्रम एंड दिस इज ट्रांस। मतलब इस पेप्टाइड बॉन्ड के एक तरफ पेप्टाइड चेन का, ये पेप्टाइड चेन का रेस्ट ऑफ द अमाइनो एसिड्स है, और इस पेप्टाइड बॉन्ड के दूसरी तरफ नीचे की तरफ ट्रांस पोजीशन में क्या है? प्रोलीन है। सो दिस विल बी कॉल्ड एज ट्रांस। ठीक, अब अगर इसको आप घुमा दीजिए प्रोलीन को, ये तो घूमेगा नहीं, ये तो ऐसे ही रहेगा, ये तो बाकी रेसिड्यूज हमेशा ऐसे रहेंगे। प्रोलीन में जो है सो सिस ट्रांस आइसोमर्स है। अब आप इसको प्रोलीन को रोटेट कीजिए, इसको सफेद कीजिए कि ये चाबी है खिलौना का, और इसको ऐंठ दिए, घुमा दिए, थोड़ा सा ऐसे कर दिए, ठीक है। यानी इधर हाइड्रोजन है, इसको घुमा के इधर ले आए चाबी को, तो ये हाइड्रोजन इधर आ गया, दिस हाइड्रोजन कम हैज कम हियर, तो साथ में कार्बोनिल कार्बन और ये ऑक्सीजन भी इधर गया, तो दिस कन्फर्मेशन इज कॉल्ड एज सिस कन्फर्मेशन अलोंग द फलक्रम इज पेप्टाइड बॉन्ड। इसमें देखिए पेप्टाइड बॉन्ड के एक ही साइड में क्या है? प्रोलीन का भी कार्बोनिल कार्बन है, और ये ऑक्सीजन है, और ये
लेकिन ऑक्सीजन इज इन ट्रांस, इसका ऑक्सीजन इधर है, इसका ऑक्सीजन। बट इफ यू कंसीडर द होल अमाइनो एसिड as a unit, these two amino acids are in trans cis conformation, cis configuration around the peptide bond. तो ये कहला गया प्रोलीन का सिस। देखो, ट्रांस एंड सिस आइसोमर्स ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड इन्वॉल्विंग द इम्यूनो नाइट्रोजन ऑफ प्रोलीन। सिस आइसोमर है पेप्टाइड बॉन्ड ऑफ द peptide bonds between amino acid residues other than proline, more than 99.95% are in trans configuration. प्रोलीन के अलावा जितना भी अमाइनो एसिड रेसिड्यूज ज्वाइन हो रहा है, सब में आप देखोगे ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन में है अलोंग द पॉलीपेप्टाइड चेन। जितना भी फिगर बना है सब देखो ट्रांस है। ट्रांस किसके? फलक्रम कौन? पेप्टाइड बॉन्ड। देखिए ट्रांस है कि नहीं? ट्रांस है, पेप्टाइड बॉन्ड है ये। दिस इज पेप्टाइड बॉन्ड। यस सर, ये पेप्टाइड बॉन्ड है, ये अमाइनो एसिड अलग हो गया, दूसरा अमाइनो एसिड हो गया अलग हो गया। अब देखिए आर ग्रुप भी ट्रांस है। दोनों पेप्टाइड, दोनों अमाइनो एसिड्स का ऑक्सीजन भी ट्रांस है, हाइड्रोजन भी ट्रांस है। ठीक है, हाइड्रोजन भी ट्रांस है, आर ग्रुप भी ट्रांस है, और आपका ऑक्सीजन भी ट्रांस है। दोनों पेप्टाइड ग्रुप में इसका ऑक्सीजन कंपेयर करो ट्रांस। ओके, हाइड्रोजन भी ट्रांस है। जो ये सबको नहीं सोच रहे हैं, जो मेन एक्सिस में है, कार्बोनिल कार्बन, अल्फा कार्बन, नाइट्रोजन, इसको नहीं सोच रहे हैं। सोच रहे हैं सिर्फ जो इससे अवे है, इस प्लेन, इस मेन बैकबोन से अटैच्ड जो है बॉन्ड के थ्रू। तो ये सब ट्रांस पोजीशन में है। आर भी ट्रांस, ऑक्सीजन भी ट्रांस, हाइड्रोजन भी ट्रांस, और एक पेप्टाइड ग्रुप के अंदर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों ट्रांस। तो 99.5% कितना वैल्यू लिखा था? 99.5% क्या? क्लियर क्लियर क्लियर। नाइन्टी कहाँ थे? प्रोलीन आइसोमर्स पे सर। हाँ, यहाँ मोर देन 99.95। देखिए सिर्फ 0.05% जो है रेसिड्यूज अदर देन प्रोलीन, दे आर इन सिस कॉन्फ़िगरेशन। 99.95% residues other than proline, they exist as trans configuration. But proline जो है वो ज्यादातर, proline का कितना are in the trans for peptide bonds involving the amino nitrogen proline. However, about 6% are in cis configuration. Many of these occur at beta terms. Of the peptide bonds between amino acid residues other than proline, more than 99.95% are in trans configuration. That means सारे अमाइनो एसिड रेसिड्यूज प्रोलीन के अलावा जो है वो 99.95% से ज्यादा ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन में है। ओके, और जो अभी फिगर में दिखाया आपको ऊपर वाला, इसमें नहीं उतना सिस ट्रांस पकड़ में आएगा। और लेकिन प्रोलीन जब है for peptide bonds involving amino nitrogen of the proline, however about 6% in the cis configuration. तो प्रोलीन में 6% हटा दो क्योंकि सारा 6 सिस होता है, तो टोटल प्रोलीन जो है अगर कंसीडर करें इन ए पॉलीपेप्टाइड चेन, तो प्रोलीन कोई जरूरी नहीं है टर्न पर ही हो, हमेशा दूसरे जगह भी हो सकता है, लेकिन टर्न पर होगा प्रोलीन या ग्लाइसिन। तो प्रोलीन अगर दूसरे जगह पर है पॉलीपेप्टाइड चेन में, तो वो उस जगह पर वो ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन में है। लेकिन प्रोलीन जब
बीटा टर्न में है तब वो सिस में ही है। इसी की वजह से टर्न आएगा, क्योंकि अब देखो ये इसमें कैसे आया पॉलीपेप्टाइड चेन। आर को अगर यहाँ लिख लो तो पॉलीपेप्टाइड चेन इज गोइंग टर्निंग लाइक दिस हियर। ये फिर पेप्टाइड बॉन्ड से अटैच होगा कार्बोनिल कार्बन। तो इस 6% का मतलब ये हुआ कि टोटल नंबर ऑफ प्रोलीन इन ए प्रोटीन्स, out of that total proline, nearly about 6% are in cis configuration, and that 6% is present in beta terms. So that means in beta turn 100% टाइप कौन सा था, ये जिस टाइप का भी जिसमें प्रोलीन है टाइप 1 है शायद, है ना, टाइप 1 है। तो टाइप 1 है, यस। तो टाइप 1 100% जो है उसमें प्रोलीन सिस में ही है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? यहाँ तक Yes. खत्म कर देंगे 9 तक, अब आगे नहीं चलेंगे। Yes, sir. कहाँ 7th में चल रहे थे ना। इन सिस कॉन्फ़िगरेशन ए फॉर्म दैट इज पर्टिकुलरली अमेंडेबल टू ए टाइट टर्न। सिस कॉन्फ़िगरेशन इस तरह का फॉर्म है जो कि सुटेबल है टाइट टर्न के लिए, एब्रप्ट टर्न, यू टर्न यहाँ से लिया। Two types of beta turns shown in figure 4.7, ये 4.7 में दिखा है, are the most common, type 1 and type 2. Type 2 में ग्लाइसिन है, type 1 में प्रोलीन है। बीटा टर्न्स आर ऑफन फाउंड नियर द सरफेस ऑफ प्रोटीन, बता ही दिए सरफेस ऑफ प्रोटीन पर बीटा टर्न्स है। Where the peptide groups of the central 2 amino acid residues in the turn can hydrogen bond with water. सरफेस पर होने की वजह क्या है? क्योंकि प्रोटीन जो है पॉलीपेप्टाइड चेन का सरफेस क्रिएट हुआ, फिर अंदर गया तो यहाँ पर एक बीटा टर्न होगा, फिर अंदर से बाहर निकला, फिर सरफेस क्रिएट हुआ तो फिर एक यहाँ पर टर्न होगा, यहाँ पर टर्न होगा, यहाँ टर्न होगा। फिर ऐसे 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 सरफेस क्रिएट हुआ, टर्न गया। तो सरफेस पर बहुत सारे टर्न है, अंदर में भी टर्न है। सरफेस पर जो टर्न है वहां पर सेकेंड एंड थर्ड अमाइनो एसिड रेसिड्यूज आर हाइड्रोजन बॉन्डेड विथ वाटर, ये बताया ही थे आपको। Yes, sir. Considerably less common in beta turn, a 3 residue turn with a hydrogen bond between the first and third residue. तो एक तरह का और बीटा टर्न देखा गया है, बहुत ही कम कॉमन है, जिसमें 3 ही अमाइनो एसिड रेसिड्यूज है, ठीक है, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड फर्स्ट और 3 के बीच में। तो इस तरह से यहाँ आपका बीटा कन्फर्मेशन कंप्लीट होता है। और आपको कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। कोई सवाल है आपको, कुछ पूछना है? इम्यूनो नाइट्रोजन यानी NH वाला। हाँ, NH वाला, वो अमीनो से इम्यूनो हो गया ना, समझे बात को, क्योंकि कोई हाइड्रोजन नहीं है। ओके, नाइट्रोजन का वैलेंसी 3 है, नाइट्रोजन एक कार्बोनिल किससे जुटा हुआ है, C अल्फा से। दूसरी तरफ नाइट्रोजन पेप्टाइड बॉन्ड से है। और तीसरी तरफ नाइट्रोजन किससे है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से तो जब हाइड्रोजन प्रोलीन